अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो ये है कि कराची के इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद, जिसमें पार्क जो कि जेफको ग्राउंड के नाम से मशहूर है, और वो एक तवील अरसे से FW की ज़ेर निगरानी में वहाँ कुछ तामीराती काम जारी था। यानी कि वहाँ पर क्रेशिंग और दीगर सामान हैवी मशीनरी वहाँ मौजूद थी, और इलाके मकीनों की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उस ग्राउंड को खाली किया जाए। एक तवील अरसे से तकरीबन 3-4 साल से FW की तहवील में था। इलाका मकीनों और कुछ जमात इस्लामी की मामला से वो ग्राउंड खाली हुआ, लेकिन जैसे ही ग्राउंड खाली हुआ तो उसके बाद फिर कामरान टसोरी साहब और रऊफ सदीकी, जिनका ताल्लुक MQM से है, साबिक सूबाई वजीर भी हैं, वो पहुंचे थे इफ्तिताह करने के लिए, लेकिन वहां पर नारे लग गए। और उसके बाद फिर उस ग्राउंड के ऊपर नारे लगने के बाद जो है वो तलखियां बढ़ गई हैं। मजीद न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानात, बल्कि जमात इस्लामी और MQM के दरमियान जो है कानूनी जंग का भी ऐलान किया गया है। क्या मामला है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नैब के करप्शन के केसेस की आपने खबर 2-3 दिन से सुन रहे होंगे, जिस तरह भरमार है। और आज बाकायदा तौर पर चाहे इस्लामाबाद की अदालतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सक्खर, बलूचिस्तान और उसके अलावा कराची की इंसाफ अदालतों में जो है बाकायदा तौर पर रेफरेंसेस जो भेजे गए थे वो वापस जो है इंसाफ अदालतों को मौसूल होना शुरू हो गए। उसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके सामने इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे आज, कि उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। एक कल उन्होंने एक अहम तरीन बात की थी, परसों भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, और आज उनका जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम है। क्योंकि एक आम तासुर पाया जाता है कि देखें जी, अगर पंजाब मुल्क को बेहतर करने के लिए खड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर कोई ताकत मुल्क को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अलमिया यह है कि तमाम जो सूबे हैं दीगर, जिनके ऊपर तासुर भी है और ये बात देखी भी जाती है कि जो मजलूम सूबे या मजलूम कौमें अपने आप को समझती हैं, वो उनका ये मुतालबा रहता है कि देखें जी, हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बेहतर अंदाज से लेके आगे बढ़ना है, तो फिर आपको पंजाब को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पंजाब को ही आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ बेहतर अंदाज से हो सकता है। अब ये बात आम तासुर लोगों में भी पाया जाता है, और आज भी हम कुछ साफी दोस्त भी बैठ के बात कर रहे थे तो यही बात हुई। लेकिन मैं जब अल्ताफ हुसैन साहब का बयान नज़र से गुजरा तो एक बार फिर, चूंकि जो उनको करीब जानने वाले हैं अक्सर उनके इस तरह के स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, उनका हमेशा ये मुतालबा रहा है कि देखें जी, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो वो भी पंजाब से होता है, और अगर कोई फ़ायदा पहुंचाया जाएगा भी तब भी जो है वो पंजाब से फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर पंजाब की आवाम खड़ी नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान को जो है वो कोई बचा नहीं सकता। इस तरह का एक तासुर या उनके स्टेटमेंट्स जो है वो आते हैं। आपने देखा होगा 2 रोज़ पहले जिस तरह अम्मार जो है फारूक की एक मौत की खबर आई, उसके बाद फिर अब तक इस वक्त तक जो है लोग अफसरदा हैं। एक आम आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया की कोई भी ऐप पे चले जाएं तो आपको अम्मार की मासूम, जो कि उसके वालिद जो है 9 मई के वाक़े के बाद गिरफ्तार हुए और वो सदमे की वजह से जो दुनिया से जो है वो अपनी जान की बात हार कर चले गए, तो उसके ऊपर किसी दूसरी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा ने बात नहीं की। और अगर बात करते हुए तफसील के साथ, चाहे 14 दिसंबर का वाक़या था उसके हवाले से कोई बात की हो, या उसके बाद 16 दिसंबर का, सॉरी, अगर वाक़या हो, या फिर उसके बाद फिर कोई और जो सानियात हुए हैं पाकिस्तान में उसका तज़किरा करना हो, या फिर अम्मार की इस मौत का, अलमनाक मौत का तज़किरा करना हो, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये तज़किरा किया है और मुतालबा किया है कि देखें जी, ये कुछ हुआ है और उसके बाद फिर कौम को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। इस पर काफ़ी गम गुस्से का उन्होंने इजहार किया है। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने अम्मार की मौत के ऊपर भी अफसोस का इजहार किया, मजम्मत की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और उसके बाद फिर अब जब हम देख रहे हैं कि बलोच, पख्तून, सिंधी, महाजर कौम, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान या दीगर जितने भी कौमियतें हैं, अक्सर उनका ये तासुर रहता है कि देखिए जी, हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है, हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, चाहे वो एजुकेशन के मामलात हों, चाहे जॉब्स के मामलात हों या दीगर जो मामलात हों, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। ये लोग जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं, अपने मुताबिक बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ये बयान अब सामने आया है कि देखें जी, अगर पाकिस्तान को बचाना है या खुद को मजबूत करना है तो फिर आपको पंजाब को जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कितना उनकी बात को
पंजाब के लोग जो है संजीदा लेते हैं और कितने लोग जो है उस पर अमल करते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन ये है कि एक मुतालबा उनका बड़ा अहम है, इनको कंसीडर करना चाहिए भी। और दूसरी बात ये भी अहम है, आपने खुद भी देखी हो कि दुनिया भर में जब भी हकूक़ की बात हो तो जब कोई आप खुद नहीं खड़े होंगे तो दूसरा आपको ना तो मुंह में निवाला डालेगा और ना ही आपको अपने हकूक़ दिलवाएगा। तो आपको खुद जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा अहम जो है वो बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नैब के करप्शन की बात करें तो नैब के जिस तरह के केसेस हैं जो कि पहले से केसेस दर्ज थे मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए थे। अगर हम बात करें कराची में तो कराची में जो है वो शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर है, वज़ीर आज़म भी हैं, और उसके अलावा डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ था, मुस्तफ़ा कमाल और रऊफ़ सिद्दीकी के खिलाफ भी रेफरेंस ज़ेर समात है। उसके अलावा शर्जील मेमन, सिराज दुरानी और इसके अलावा कई रहनुमाओं के खिलाफ रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। लेकिन ये जो शाहिद खान अब्बासी और डॉक्टर आसिम और उसके बाद रऊफ़ सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल के जो रेफरेंसेस थे नैब की नई तरमीम के बाद वापस भेज दिए गए थे। और तकरीबन और भी, यानी कि स्टील मिल में, उसके बाद फिर जो ज़मीनों पर कब्जे आप कहें, ख्यालात कराया जाए, इस्तेमाल करप्शन, और उसके बाद फिर गैर कानूनी भर्तियों के और इस तरह के संगीन और भी इल्ज़ामात हैं जिन जो रेफरेंसेस वापस भेजे गए थे। लेकिन आज चूंकि आखिरी रोज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था उस पर अमल दरामद करना है, तो आज उस हुक्मनामा पर अमल दरामद करते हुए तमाम सूबों में तमाम जो है एहतसाब अदालतें हैं, नैब ने वो रेफरेंसेस का रिकॉर्ड वापस भेज दिया है। तो अब एक बार फिर तमाम इन रहनुमाओं को न सिर्फ समन जारी किए जाएंगे, दोबारा से उनको एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और लग रहा है कि इस दफ़ा जो है वो काफ़ी उनको यानी कि कड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, एक और जो खबर जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, अब वो खबर ये है कि जेफको ग्राउंड का बहुत सारे लोगों को मालूम है, ये जो है वो नॉर्थ अहमदाबाद लंडी कोतर का इलाका है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसके सामने फुटबॉल ग्राउंड है और उसके बाद फिर सामने जो है वो तैमूरिया थाना और इसका एक जो इलाका है बड़ा एक मारूफ इलाका समझा जाता है। पीछे जो 5 स्टार चौकी की जो है वो फूड स्ट्रीट भी इस इलाके में है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और उसके बाद फिर इसी से थोड़ा सा अगर आगे हम फेडरल बी एरिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ग्राउंड में रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने जो है वो अपने पालतू जानवर रखे हुए थे, वहाँ लोग जाते थे, वहाँ पर जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त जो है गुजारते थे। लेकिन ये ग्राउंड पता चला है कि रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने जो है वो इस ग्राउंड की मेंटेनेंस या इस ग्राउंड को अपनी तहवील में लेने के लिए कुछ इकदाम किए थे। अब लीगल मामला क्या है आगे, गवर्नर साहब क्यों इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे, इस बात का तो वो खुद भी बयान कर चुके हैं। लेकिन ये है कि ये ग्राउंड अगर हम बात करें, क्योंकि अदालतों में इस केस को हम रिपोर्ट करते हैं, तो इलाका वकीलों ने जो वकीलों की खिदमात ली और उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक तो हैवी मशीनरी लाकर उसके बाद फिर बड़े बड़े पत्थर और क्रशिंग का जो काम यहाँ किया जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाके में जो है वो गर्द गुबार, मट्टी और धूल पहुँच रही है, घरों को ख़राब हो रहे हैं, बल्कि मशीनरी की वजह से इलाका मकीन जो है अजियत का शिकार है। तो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक काफ़ी तवील समातों के बाद इस केस को आखिरी बार जो अदालत ने हुक्म दिया था वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गुर्रा ने हुक्म दिया था, और ये तमाम जो डेट्स थी हमने फॉलो भी की, तो उन्होंने इस ग्राउंड को खाली करने का हुक्म दिया था और एफडब्ल्यू ने इस हुक्मनामे के बाद जो है वो खाली भी कर दिया। उसके बाद फिर अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा था कि इस ग्राउंड को जो पहले की हालत में था उस हालत में बहाल करने के लिए एफडब्ल्यू जो है वो अपने अखराजात यानी कि अपने बजट से पैसा लगाएगा। ये डीसी या लोकल गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा, आवाम का पैसा नहीं होगा, चूंकि खराब जो है एफडब्ल्यू की तरफ से किया गया है तो इस पे पैसा भी वही लगाएंगे और दोबारा से असल हालत में इस ग्राउंड को बहाल करके देंगे। ये मामला अब तक पेंडिंग है, अदालत में पड़ा हुआ है, लेकिन ग्राउंड खाली हो गया है। अब गवर्नर कामरान टसूरी साहब, रऊफ़ सिद्दीकी और एमक्यूएम के दीगर रहनुमा वहाँ पहुँचे जो है वो इस ग्राउंड पे जो है वो इफ्तिताह करने के लिए। तो उसके बाद फिर वहाँ आवाम ने नारे लगाए, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मजबूरन भागना पड़ा, चोर चोर के नारे लगाए गए और कब्जा माफिया के, क्योंकि जो इल्ज़ाम है वो तो आपके सामने है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह वीडियोस ज़ेर गर्दिश हैं और मैंने भी देखी तो हम भी हैरान रह गए। गवर्नर की मौजूदगी में, चूँकि उनके पास एक बड़ा प्रोटोकॉल भी होता है, तो उनकी मौजूदगी में अब कहा जाता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जमात इस्लामी के लोगों ने नारे लगाए और कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि आवाम क्लेम करती है कि अगर रऊफ़ सिद्दीकी अपने पास ये ग्राउंड रख लेंगे तो उसके बाद फिर उनकी वो एक्सेस जिसके लिए उन्होंने एक साल अदालतों में जद्दोजहद की और उसके बाद एफडब्ल्यू से एक ग्राउंड खाली करवाया, रऊफ़ सिद्दीकी साहब उस वक्त तो नहीं थे, तो फिर ये ग्राउंड अब जो है एक वो सियासी एक रहनुमा की हैसियत से कैसे अपने पास
रख सकते हैं। तो बहरहाल उनको जो है वो मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। अब ये जाने के बाद फिर जो हाफिज नईमुर साहब हैं, उन्होंने गवर्नर और रऊफ सदीकी साहब के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार की, और अब उनकी तरफ से जो है हाफिज नईम के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार की जा रही है। लेकिन रऊफ सदीकी साहब कहते हैं जी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, तो मैं उन जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं कि ग्राउंड पर मैं कब्जा कर रहा हूँ, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। अब उन्होंने ऐलान किया, अब देखना यह है कि अब वो ऐलान के बाद किस तरह अमल दरामद करते हैं। ये सूरत हाल थी। मजीद जो खबरें होंगी, अपडेट्स होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।